बस्ती के अल्ट्रासाउंड डकैत का गजब कारनामा। 21 महीने में छाप दिए हजारों अल्ट्रासाउंड। रात दिन होती रही पैसों की बरसात। अब अल्ट्रासाउंड डकैत की खुल गई पोल। कई परिवार में खौफ का आलम। डॉक्टर खेल गया अल्ट्रासाउंड डकैत। बचपन में आपने भी डॉक्टर जरूर खेला होगा। वैसा ही खेल बस्ती के आशुतोष शर्मा ने खेल दिया, और वो भी एक दो नहीं, कई मरीजों के साथ। जिस तरह बचपन में बिना डिग्री के बच्चे डॉक्टर बनकर इलाज करते थे, ठीक वैसे ही आशुतोष शर्मा ने फर्जी डिग्री के आधार पर 21 महीने में हजारों महिलाओं का अल्ट्रासाउंड कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो धड़ल्ले से ये सब करता रहा और किसी को पता नहीं चला? तो असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि मसला सिर्फ आशुतोष शर्मा से जुड़ा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग में बैठे जिम्मेदारों से जुड़ा है। तो हुआ यूं कि आशुतोष शर्मा ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए एक जाली डिग्री का इस्तेमाल किया, और इसी के दम पर जिला महिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति पाली। अपनी तैनाती के दौरान उसने 21 महीने तक सेवाएं दी, और इस दौरान करीब 20,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड किया। हमने जो है जिला महिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, जो रेडियोलॉजिस्ट का काम देख रहे हैं जिला महिला अस्पताल में। गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड काम कर रहे हैं। हमको जानकारी मिली कि इनकी डिग्री फर्जी है। इन्होंने ऐसी कोई डिग्री नहीं ली है, रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं है, जो अपने मानव संपदा पे लगाए हुए थे लिख के। दो बार मानव संपदा फर्जी बदले। एमडी रेडियोलॉजिस्ट लिख के, एक बार ओपन यूनिवर्सिटी लिखे, तो हमने जांच करवाई। माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को हमने पत्र लिखा जांच कराने के लिए। उन्होंने डीजी प्रशिक्षण को जांच के लिए निर्देशित किया। डीजी प्रशिक्षण ने जांच कराया। जांच में डॉक्टर आशुतोष शर्मा की डिग्री फर्जी पाई गई। डॉक्टर आशुतोष शर्मा अपने पद से हटाए गए, और लगभग जब से वो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल से लगभग जब से वो अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं का, तो हमको लगता है कि 20-22 हजार गर्भवती महिलाओं का वो अल्ट्रासाउंड कर चुके हैं। ऐसे में ये जांच होनी चाहिए। जब इनके पास ये डिग्री ही इनकी फर्जी है, तो एक फर्जी डिग्री धारक कैसे गर्भवती महिलाओं का इतना सेंसिटिव मामला है, कैसे वो अल्ट्रासाउंड किया? तो जब जांच में उनकी डिग्री फर्जी निकली हुई है, तो उनके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए, और जब तक उनके ऊपर जांच न पूरी खत्म हो, तब तक उनसे कोई काम भी नहीं लेना चाहिए। जांच में पता चला कि आशुतोष शर्मा ने डॉक्टर खेलने के लिए जिस संस्थान से डिग्री हासिल की थी, वो पूरी तरह से अवैध और बिना मान्यता प्राप्त वाला है। ये दिल्ली का एक ऐसा संस्थान है जो PCPNDT एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य लिंग निर्धारण परीक्षण को रोकना और अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का दुरुपयोग रोकना है। आशुतोष शर्मा के फर्जीवाड़े की भनक लगने पर कुछ लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की। शुरुआत में ये शिकायत स्थानीय स्तर पर थी, लेकिन जब इसकी गंभीरता समझी गई तो मामला सीधे शासन स्तर तक पहुंच गया। महानिदेशक पवन कुमार अरुण ने व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। उनकी निगरानी में हुई जांच में आशुतोष शर्मा की डिग्री का अवैध होना प्रमाणित हो गया, जिसके बाद महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा ने बस्ती के सीएमओ को आशुतोष शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया, और आशुतोष शर्मा का पंजीकरण रद्द कर दिया गया। एडी हेल्थ डॉक्टर रामानंद से जब इस पूरे प्रकरण को लेकर पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि शासन स्तर से ये कार्रवाई की गई है। आशुतोष शर्मा की रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री गलत पाए जाने पर महानिदेशक प्रशिक्षण ने तत्काल उन्हें पद से हटा दिया। वहीं अगर किसी महिला की रिपोर्ट में गड़बड़ी की गई, कोई शिकायत आई, तो उसका संज्ञान लेकर विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। महिला अस्पताल में पोस्ट है, बीबीएस डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने एक डिग्री लगाई थी रेडियोलॉजिस्ट की। इसकी जांच कराई संसद में, क्या रिपोर्ट आई है सर, और कौन डॉक्टर है? मेरी जानकारी में आया है कि माननीय महोदय से पत्र आया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिला महिला चिकित्सालय बस्ती में स्थापित अल्ट्रासाउंड के सापेक्ष चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा का पंजीकरण नियमानुसार नहीं है, और उन्होंने निर्देश दिया है कि महिला चिकित्सालय बस्ती में स्थापित अल्ट्रासाउंड मशीन के सापेक्ष पंजीकृत आशुतोष शर्मा को वहाँ कार्य न दिया जाए। तो सर क्या है कि जो इन्होंने डिग्री रेडियोलॉजिस्ट लगाई थी, क्या उसको लेकर भी विरोधाभास था? कुछ जांच उसकी हुई है? किस चीज की जांच हुई है इनकी? भाई इनके बारे में पूछा गया था कि भाई ये अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं नहीं। प्रशासन ने जो इनकी 6 महीने का प्रशिक्षण दिया था इससे, वो हमारे इसके हिसाब से अनुरूप नहीं मिला है, तो उसके लिए हमारे दफ्तर में हमारे जो है लिखा है। अब इस कार्रवाई के बाद आशुतोष शर्मा की कुंडली खुल रही है, क्योंकि इससे पहले वो CHC परशुरामपुर में तैनात था। आशंका है कि इस फर्जीवाड़े की शुरुआत वहीं से हुई होगी। देखिए, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट अगर है और रेडियोलॉजी की डिग्री उसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या मेडिकल कॉलेज से प्राप्त किया है,
तो निश्चित रूप से पीसीपीएनडीटी का कार्य कर सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकता है। हाँ, ये है कि कोई भी अगर रेडियोलॉजी में एमडी है, किसी प्रकार से वो क्या नाम डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी है, डीएमआरई जिसको बोलते हैं, डीजीओ है, एमएस है, एमडी है, तो इन सभी लोगों के लिए ये प्राविधान है कि वो पीसीपीएनडीटी मतलब के एक्ट के मुताबिक अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते। अगर रेडियोलॉजी की डिग्री कहीं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई मेडिकल कॉलेज से किसी ने अगर डिग्री प्राप्त कर रखी है तो वो मान्य है। प्राइवेट कॉलेज को भी मान्यता मिलती है, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज चल रहा है तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। बगैर मान्यता के कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं चलता, गवर्नमेंट उस पर अंकुश लगा देती है, उसको बंद करती है। खैर, बस्ती का स्वास्थ्य विभाग कितना स्वस्थ है और आपकी सेहत का कितना ख्याल रखता है वो तो आशुतोष शर्मा ने बता दिया। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज, नया भारत।